गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 3 फ्रॉम लद्दाख एंड कुछ भी बोलूँ उससे पहले आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, फिर इस ब्लॉग को शुरू करते हैं बिकॉज द व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। तो देखने के लिए तैयार। ये देखिए, सो दिस इज़ आवर होटल वेयर वी आर स्टेइंग, जिगमेट। और ये पूरा है, देखिए इधर पे बाड़ी वाड़ी लगाई हुई है, फूल वूल लगे हुए हैं, सब्जी वब्जी लगाई हुई है। बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे किए हुए हैं, वहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, बारिश है तो यहाँ बैठ सकते हो। और गाइज ये देखो, मेरे बेड से व्यू देखो, क्या शानदार व्यू है। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे पहले अपडेट कर दिया है। इफ़ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम शेखावत, वहाँ पे जाके उसको वो कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे आपको लाइव अपडेट मिले, क्योंकि वहाँ पे तो हम डालते रहते हैं जैसे कुछ ना कुछ नेटवर्क आता है ना, सो वी अपडेट देयर। क्योंकि यूट्यूब पे तो देखो एडिट करके डालने में टाइम लगेगा, बट इंस्टाग्राम इज़ अ फास्ट प्रोसेस। शूट किया, डाल दिया, ठीक है। गाइस ये मेरी चाय आ गई है और ये देखो क्या मस्त सी लकड़ी की है। सो गाइस नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। इसको गीतू को कहा था मैंने ये लाने को, पर लेके नहीं आया। गाइस एक पराठा ही है जो ठीक है, और कॉफ़ी गीतू ने बनाई है, बहुत ही शानदार है। मैं नहीं पीती, तो अब खाते हैं। बना तो दूंगी, अचार बना के दी है, मज़ा आ रहा है, खा ले तू क्या बीच बीच में। तेरी बात बतानी है, सुबह क्या हुआ था? जो थकावट थी वो दूर हो गई है। एंड कॉफ़ी गीतू ने बनाई है, ये देखो कुछ हर्ब्स वर्ब्स उगाए हुए बहुत ही, और ये पूरा इस टाइप का ये दिखता है, ठीक है। तो चलो उधर को चलते हैं, लेके आप लोगों को। इतनी गंदी आप लोगों ने मेरी गाड़ी कभी नहीं देखी होगी लास्ट 5.5 साल में, जितनी अब हुई हुई है। पता ही नहीं लगेगा आपको कि वाइट है या क्या है। ये देखो टायर वायर में तो हवा सही लग रही है। नीचे देख लेते हैं कुछ ऑयल वॉयल की लीकेज तो नहीं है, सब सही लग रहा है। बोनट खोल के भी देख लेंगे। एंड सो फार एवरीथिंग इज गुड। तो अब घूमने के लिए निकलेंगे नहा धो के। ये एप्पल ट्री है और अभी तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं लाइक, मतलब अभी और बाद में ये रेड हो जाएंगे। 4-5 महीना अच्छा पकने। यहाँ के जो ओनर हैं कि ये सितंबर में जो है पूरा रेडी हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग। और इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनिक लगाया हुआ है, लाइक यहाँ पे इन्होंने गोभी लगाई हुई है, फिर इन्होंने प्याज भी यहीं पे उगाई हुई है, फ्लावर्स हैं, लेटस लगा हुआ है, ऊपर भी काफ़ी सब्जियाँ उगाई हुई हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ टू गुड। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है और ओनर भी बीच में ही रहते हैं, लाइक इस पोर्शन में ओनर रहते हैं, और ये जो पोर्शन है सारा इन्होंने होटल के उस पर लिया हुआ है। होम स्टे भी है, वो ऊपर होम स्टे है, और ये बात बहुत अच्छे से करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। ये 1974 में टूरिस्ट खोला यहाँ पे। अभी जो डोमेस्टिक आके तो सिर्फ ये 99 के बाद हुआ है, जब से ये रेंचो का पिक्चर निकल गया ना, उससे पहले डोमेस्टिक कभी नहीं होता था। ये 3 इडियट्स के बाद, 3 इडियट्स के बाद जो ना यहाँ पे वो हुआ ज़्यादा हो गया, नहीं तो डोमेस्टिक कभी नहीं होता। ऑर्डनरी होना पड़ता है। ऑर्डनर का स्टार्ट होता है जून से, जून में हेमिस फेस्टिवल हुआ ना अभी, उसके बाद जो है ना फिर लद्दाख में सीजन शुरू होता है। उस समय नुब्रा में कोई मतलब वो नहीं था, टूरिस्ट जो ना ट्रैकिंग होता था। अब तो सेंट डिविस बन के वो बस अल्लाह मचा दिए अपना डोमेस्टिक में ना। इधर पे क्या, अब यहाँ से सियाचिन खुलेगा, थोड़ा सियाचिन बेस तक, फिर और ज़्यादा हो जाएगा, वो मस्त जगह। अभी जैसे कि नहीं, अब एक चीज़ अच्छा है कि जो आपका इधर का वो है ना, MP MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यंग है बिल्कुल। उसकी स्पीच देखी थी मैंने, क्या ही इज वेरी गुड पर्सन। वो तेज है, उसकी स्पीच अभी ऐसा ही भी चलेगा ना। हाँ, पहले हमारे यहाँ थुप्तन साहब है, यहाँ का हीरो है लद्दाख का, वो 2 बार पार्लियामेंट में रह चुका है, एक CAC रह चुका है यहाँ पर। तो इस करके पहले जम्मू कश्मीर हमें एक वो दिया है क्या, हिल काउंसिल करके ना, एक छोटा सा पार्ट दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया उसको, आइसोलेट करके ना, वो मतलब हमारा यूटी का फर्स्ट स्टेप था। सो गाइज अब टाइम हो गया 11:40 है ना, एंड नाउ वी आर गोइंग हॉल ऑफ फेम।
गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगे अभी पिछले 2 दिन के बताइएगा, और अगर किसी ने हमारा ब्लॉग 1 और 2 नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन में चेक कर लीजिएगा। Day 1, Day 2 and this is our Day 3 and we are in Leh. We are about to reach Hall of Fame लेह में, और उसके बाद जैसे जैसे जहाँ जाते रहेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आज का जो दिन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज ट्रैवलिंग कम है और लोकल प्लेसेस ज़्यादा विजिट करने वाले हैं, राइट? यस। गेटू को आप लोगों ने पता नहीं सुबह से देखा या नहीं? मास्क लगाया मैंने क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ऑब्जेक्शन करे या कुछ, और ये मैंडेटरी है, हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। हॉल ऑफ फेम आ गया, देखो कितना शानदार है। वाओ, ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। तो हमारा डे स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट जो हमारा हम लोग आए हैं देखने के लिए वो है हॉल ऑफ फेम, और आज हम बहुत ज़्यादा जगह जो हैं वो स्पॉट करेंगे, देखेंगे, बट फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ हॉल ऑफ फेम। ये यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, बट उससे पहले जो मेजर काम है वो है टिकट लेना। सो सी दीज आर द टिकट्स। इंडियन सिटीजन 125, फॉरनर 200, मोबाइल फ़ोन स्टिल 20, वीडियो कैमरा 100। सो गाइज शो सम लव टू दिस यूट्यूब चैनल। क्या नाम? सोलो ट्रैवलर। देसी सोलो ट्रैवलर, और ये लेह लद्दाख अभी सीरीज़ को शूट कर रहे हैं। मेक श्योर यू गाइज गो एंड चेक हिज व्लॉग्स। सो गाइज दिस इज़ हॉल ऑफ फेम ऑफ लेह, और अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे रिसेप्शन। आप ये सारा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, एवरीथिंग इज़ रिटन हियर। एंड कुछ जो बेसिक यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनमें से एक ही है शे पैलेस, 15th century. Then we have Thiski Gompa, see the mosque at Leh Bazaar, and unity in diversity, the fort of Chitkan Kargil. So see पुराना लद्दाख कैसा लगता था, बिल्कुल छोटा सा। और ये वही जगह जो हमारे होटल से दिखती है पीछे। 19th century में जोरावर फोर्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या क्या इवेंट लद्दाख की हिस्ट्री में हुए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। आप लोग प्लीज़ इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट AD से लेके 1996 तक जो कुछ भी लद्दाख में इम्पॉर्टेंट हुआ है वो सारा इस चार्ट के ऊपर मेंशन है। गाइस तो आप जैसे ही यहाँ से एंट्री करके आओगे, ये मैंने अभी आपको सारा दिखाया, देन यू कैन रीड होल अबाउट जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने कितनी सारी लड़ाई जीत के दी थी। एंड आफ्टर दैट इस तरफ जाना है, वी हैव वॉर गैलरीज, हीरो गैलरीज एंड सोवेनियर शॉप्स इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग। ये देखो, ये लड़ाई का पूरा एग्जैक्ट पिक्चर्स है। फाइनल चार्ज ऑन .4875, ट्रूप्स ऑफ 111, गोरखा राइफल्स। ये 99 वॉर की सारी पिक्चर्स हैं, सो आप पॉज कर करके इनको देख लीजिएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा, 1/8 गोरखा राइफल। शैतान सिंह, इनके बारे में तो सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट विच वी हैव। नायब सूबेदार बान सिंह, 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 1969 को जो ऑपरेशन हुआ था उसके करके इनको PVC मिला। देन मनोज पांडे, 1999 कारगिल वॉर। योगेंद्र सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स, 3 जुलाई 1999। टाइगर हिल पे यही लोग चढ़े थे, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। ये यहाँ से पॉज करके सारा आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके बारे में कुछ बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आप जानते हो। इनको शेरशाह के नाम से भी जाना जाता था, एंड एवरीवन नोज कि ही वाज अ वॉरियर, एंड सब इनको याद करते हैं। एंड राइफलमैन संजय कुमार, ये अभी भी जिंदा है। इन जितनी भी ये जहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं उनमें ही इज़ द ओनली वन हु इज़ अलाइव। और इन सब के बारे में आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। गाइस ये तो पता है क्या, कुछ लोग हैं
बट जितने भी यहाँ पे लोग की पिक्चर है या नहीं है, दे ऑल आर हीरोज. जस्ट बिकॉज ऑफ देम वी आर अलाइव. एंड दीज आर महावीर चक्रास हीरोज. सारा आप पॉज कीजिएगा एंड अच्छे से रीड कीजिएगा. लेफ्टिनेंट कर्नल खुशल चंद महावीर चक्र, और ये उनकी यूनिफॉर्म. मेजर कुशाल चंद MBC, जिनकी ये मैंने आपको अभी ड्रेस दिखाई. आप उनके बारे में यहाँ से पूरा स्टडी कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ महावीर चक्र लुक. आज तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिए. इस तरीके से दिखाई देते हैं. नायक प्रीतम सिंह महावीर चक्र 1948. मेजर हरिचंद 1948. एंड सेम 1948 हवलदार फतेह सिंह. सो गाइस, जो अगला पोर्शन है दैट इज़ ऑफ वीर चक्र महावीर चक्र. सॉरी, इट इज़ सेम, ये अलग अलग करके किया हुआ है. See, these are the letters which we recovered from Pakistani soldiers जो कारगिल लड़ाई में यहाँ जिनको मारा गया था. तो देखिए, और फिर वो लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था. See, guys, this is the last letter जो कि विजन थापर, कैप्टन विजन थापर जी ने अपने पेरेंट्स को लिखा था. वैसे तो ये नेट पे आप लोगों को मिल जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू रीड, जस्ट रीड इट, हाउ इमोशनल इट इज़ एंड हाउ ब्रेव हार्ट ही इज़. जैसे ही आप पूरा म्यूज़ियम विज़िट करके बाहर निकलेंगे, ये सीढ़ी उतरेंगे, देन देयर इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग. वैसे तो ये पूरी प्लेस ही अमेजिंग है, बट सी, दिस इज़ द वॉर मेमोरियल. और कितना सही लग रहा है. सो गाइज, इन मेमोरी ऑफ दोज हु आउट to serve the nation cause and did not return. अब इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती है. So this is the war memorial of Ladakh 1947 and 1971. वहाँ नहीं जा सकते हैं तो यहीं से दिखा रहा हूँ. सी, मतलब ऐसी जगह आके ना इतना फील होता है, जज्बात इतना तगड़ा. तो गाइस, ये ब्लॉग ना इतना बड़ा हो गया है कि मुझे लग रहा है कि ये ना अलग अलग करके डालना पड़ेगा, वॉर मेमोरियल एंड इस तरीके से, क्योंकि अदरवाइज़ तो ब्लॉग 2-2 घंटे के हो जाएंगे. सी हाउ गुड इट इज़. तरीके का दिखता है यहाँ से, और इसके जस्ट पीछे एयरपोर्ट है, लद्दाख एयरपोर्ट. और अब हम यहाँ से चलेंगे मैग्नेटिक हिल. सर, मैग्नेटिक हिल इस तरफ है ना? थैंक यू. तो अब जाएंगे मैग्नेटिक हिल. तो ये एक अलग ही ब्लॉग डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है.